ऐसा महसूस किया है कि कभी जीवन में हम लोग बिल्कुल सोच समझ से दूर ही कोई कार्य करने लग जाते हैं। ऐसा महसूस करते हैं कि बुद्धि ने तो काम करना जैसे बंद ही कर दिया हो। कोई भी हम काम करने जा रहे हैं ना उसके बारे में सोच पाते हैं कि हम ये ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अब अपने बारे में ना तो कोई ध्यान होता है ना कुछ सुध होती है, और बस रोज एक मशीन की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। कोई पूछे कि क्या आपका ध्येय है या क्या अपने बारे में आप सोचते हो या अपना क्या ख्याल रखते हो, तो टोटल ब्लैंक। कुछ नहीं पता हम अपने लिए क्या कर रहे हैं या अपने जीवन के लिए क्या कर रहे हैं। परिवार के साथ कोई अच्छी बॉन्डिंग ना रह जाए। देखिए, कुछ मैं सिम्टम्स आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारे सिम्टम्स एक साथ नहीं, कुछ भी हों तो भी जो उपाय मैं देने जाऊंगा या जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन देने जाऊंगा उसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत काम के हैं। और देखिए, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आप अपने जीवन में जब भी एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आपका शायद आज तक ध्यान ही ना गया हो। मैंने ऐसे भी देखा है लोगों को जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनका कोई ध्येय नहीं होता, पता ही नहीं होता कि किस लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या ज़िंदगी में गोल है। बस लगे हुए हैं मेहनत करने के लिए, और उसके लिए कोई उनके जीवन में प्लानिंग ही नहीं है। कुछ लोगों का घर में आने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। ऐसा मन करता है कि भाई अब इस घर में जाके क्या करेंगे। कोई पूछे क्या नाराज़गी है या कुछ है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर पता नहीं मन नहीं करता है। या मान लिया पैसा आ गया कहीं से या कुछ भी, अनाप शनाप कुछ भी खरीद लिया, कहीं पे भी बहुत पैसा आ गया तो कोई गाड़ी खरीद लाए। अब क्या ज़रूरत थी, नहीं गाड़ियाँ तो हैं, पर चलो पैसे आ गए तो ले ली। या कोई फ्लैट खरीद लिया, ज़मीन खरीद ली, कोई इन्वेस्टमेंट कर दी बिना सोचे समझे कि चलो अच्छी मिल रही थी, सस्ती मिल रही थी। क्या करोगे इसका कोई जवाब नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी होती है जीवन में, बहुत लोगों के साथ, क्या अक्सर हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि हम ऐसा कुछ कार्य कर जाते हैं किसी समय जिसका हमें जवाब ही नहीं होता हमने क्यों किया है। ऐसी भी स्थिति लाइफ में आ जाती है जब बच्चों के साथ में अचानक ही डिटैचमेंट सी होने लग जाती है। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे अच्छी तरह से पेश आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कोई बात की परवाह ही नहीं है इस बारे में। बच्चों के फ्यूचर के बारे में हम कुछ नहीं सोच पाते। यानी ऐसा भी होता है कि जो फ्रेंड सर्कल है बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या दोस्त है, किस लिए इतनी दोस्ती मेंटेन कर रहे हैं, कुछ अता पता ही नहीं है। ये भी जीवन में ऐसा स्थिति आ जाती है कि कोई तकलीफ हो जाती है, कोई मतलब बीमारी हो गई या कोई कष्ट हो गया, मान लिया पिंडलियों में दर्द हो रहा है या पीठ में दर्द हो रहा है या नाभि से नीचे किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, और हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसे भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई हो क्या गया है, क्या बीमारी हुई है। वो ऐसे ही तुक्के से दवाई दिए जा रहे हैं। या दूसरे के पास जाते हैं तो उसे भी समझ में नहीं आता, सारे टेस्ट कराओ तो वो भी ठीक निकलते हैं। यानी ऐसी स्थितियां बहुत आती रहती हैं, और अनजाने ही दुश्मनी पैदा कर लेते हैं किसी के साथ में, और कोई रीज़न नहीं, कोई बात नहीं, कोई लेना नहीं, और बस नहीं बंदा ठीक लगता मुझे, ये बात होगी। घर में पत्नी है तो पत्नी के साथ भी कुछ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है, पूछो भी उसने कुछ कहा है या पति ने कुछ कहा है तो इसका भी कोई जवाब नहीं है, लेकिन मन नहीं करता जी बात करने के लिए। ऐसे ही अपने ससुराल में, और अगर विवाहित हैं तो नहीं जाना अच्छा लगता, उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता। वो पूछे भाई क्या ऐसी क्या बात है, कोई जवाब नहीं। यानी टोटल हेडलेस। अच्छे भले पूजा पाठ करते हैं, धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, सब कुछ हैं, और अचानक कुछ स्थिति ऐसी आ जाती है कि पूजा पाठ करने में मन ही नहीं लगता, छोड़ने लग जाता है बंदा। या काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, ऐसा मन करता है अब छोड़ो, बहुत हो गया, मैं तो थक गया हूँ जी करते करते। आगे क्या करोगे, कुछ नहीं पता। अनाप शनाप खर्चे हो रहे हैं, कोई समझ ही नहीं आ रहा कि किस बात के लिए खर्चे हो रहे हैं। को पूछे कोई भैया तुम इतने जो खर्चा कर देते हो, इतना कमा के लाते हो, सारा का सारा खर्च हो जाता है, और 20-25 तारीख के समय आके बिल्कुल खाली। इन खर्चों की क्या ज़रूरत थी, कुछ सोचा है आगे के लिए कि भाई पूरा महीना कैसे बिताएंगे, जवाब नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, इसमें से मतलब ये नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ हो। इसमें से कुछ चीज़ें भी अगर अचानक कभी जीवन में आनी शुरू हो जाएं, तो देखिए सबसे खतरनाक एक जो हमारे जन्म कुंडली में ग्रह होता है ना, वो है केतु। आपको आश्चर्य होगा ये सुन के, असलियत ये है कि केतु के पास तो सिर है ही नहीं सोचने के लिए, हेडलेस है। तो हम भी कुछ ऐसे कार्य करने लग जाते हैं जब केतु के दुष्प्रभाव शुरू हो जाते हैं। अब ये केतु की महादशा हो, अंतरदशा हो, देखिए 7 साल की महादशा आती है, लेकिन अच्छी तरह से कष्ट देकर जाती है। या गोचर में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जब हमारे
को उसका दुष्प्रभाव मिलने लग जाता है। अब बार बार ज्योतिषी जी के पास भागना और ये पता करना, क्योंकि ऐसी स्थितियां तो अक्सर आती रहती हैं। कुछ उपाय ऐसे हैं, कुछ आचरण ऐसे हैं जिसे अगर हम अपने जीवन में अपना ही ले हमेशा के लिए, तो कम से कम ये जो दुष्प्रभाव आने होते हैं ना, वो इतने सीरियस नहीं आते हैं कि जीना दूभर सा हो जाए। देखिए, भक्ति करते हैं यदि हम, तो गणेश जी के आराधना जरूर करनी चाहिए। हर काम की शुरुआत में आप देखिए कि गणपति जी की आराधना होती है। तो गणेश जी की अगर हम आराधना करते हैं, उन्हें दूर्वा भेंट करते हैं, तो उससे भी इसमें शांति मिलती है। और मंदिर में केले चढ़ाएं आप, बाहर बच्चों को केले बांट दिया करें कभी कभार। उसमें ये तो है नहीं कि रोज ही बांटने, किसी भी समय बच्चों में केले बांट दीजिए, बच्चों में खट्टी मीठी गोलियां बांट दीजिए। ये कहते हैं ना, कुत्ते को खाना खिलाने से जो केतु है वो अच्छा होता है। इसके पीछे का एक और भी कारण है। देखिए, केतु हमें देता है इंट्यूशन। यदि अच्छा होना तो बड़ी अच्छी इंट्यूशन होती है, और अगर अच्छा ना होना तो बहुत उल्टी सीधी सी इंट्यूशन होने लग जाती हैं। और मैं यहाँ एक और बात आपको बताऊंगा, जब केतु बहुत बुरे प्रभाव दे रहा हो ना, तो कोई ना कोई आके कान में ये वहम डाल जाता है कि आप पर किसी ने कुछ कर दिया है, और दिल मानने भी लग जाता है इस बात को। फिर सारी बातें हम अगली पिछली भूल जाते हैं। या कभी कोई कह देता है कि पिछले जन्म के तुम्हारे कर्म हैं जिस कारण से ऐसे हुआ। भाई, इस जन्म में जो हमने कर्म करे हैं इसके बारे में तो हमें याद नहीं है, और पिछले जन्म का हिसाब किताब लिखने जा रहे हैं। जो पिछले जन्म के कर्म हैं उनका जो भी प्रारब्ध आना है वो तो आना ही है, लेकिन इस जन्म के कर्मों को तो हम ठीक कर सकते हैं ना। जस्ट जाके तभी सहेरा। अब ये समझ लीजिए कि आप बच्चों को में गोली टॉफी बांटे, कुत्तों को खाना खिलाएं, क्योंकि कुत्तों में एक सिक्स सेंस होती है, वो बहुत जल्दी आभास हो जाता है उन्हें बहुत सारी चीज़ों का। और ऐसे अगर पशु को हम कुछ सेवा करते हैं, उसे खिलाते हैं, खुश रखते हैं, तो एक माना जाता है ऐसा कि एक प्रकार का आशीर्वाद ऐसा आता है उनकी तरफ से, जिससे हमारा केतु जो है वो ठीक होने लग जाता है। अच्छा, केतु से हम जड़ों को भी देखते हैं। तो आप ये देखिए कि जो चींटियां हैं वो धरती में बहुत नीचे जाकर अपना घर बनाती हैं। तो यदि हम चींटियों को फीड करते रहें, मान लिया काले सफ़ेद तिल उन्हें दे दें, या आटा बीज में मिक्स कर दें, थोड़ी सी चीनी डाल दें ताकि वो अट्रैक्ट होकर आके उसे खाने लग जाएं, तो ये केतु का बहुत ही उत्तम उपाय है। केतु के लिए एक और चीज़ भी बहुत ये है कि अपने आप को अपने धर्म की गहराइयों के साथ जोड़ें, यानी आध्यात्म के साथ जोड़ें। अपने जो भी धर्म है उसको स्टडी कीजिए, खूब डीप स्टडी करिए उसके, और उस पर थोड़ा सा विश्वास भी बनाएं। यूं बिना मतलब के तर्क देना, उसने ये करा था, हमारे देवता ने वो करा था, जब आपको पूरी तरह से एक चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो अपने तर्क देने से अच्छा ये है कि हम उस चीज़ को स्टडी करें। अच्छे अच्छे कथावाचकों को सुनिए आप, क्योंकि मुंह से जब भी आप ऐसी बातें निकालते हैं आप अपने गुरु ग्रह को खराब करते हैं। और यदि जीवन में गुरु ग्रह खराब होता है तो वो केतु को संभाल नहीं पाता है। केतु संभलता भी गुरु ग्रह से है, तो गुरु भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। बहुत सारे केतु के उपाय हैं, लेकिन कुछ आचरण ऐसे हैं, जैसे आप सुबह सैर करने ज़रूर जाइए और कोशिश कीजिए कि घास के ऊपर, कच्ची मिट्टी में घास, उसके ऊपर थोड़ी देर आप वॉक कीजिए। वो केतु का इतना उत्तम उपाय है, कहने की हद नहीं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा प्रतिदिन काम के समय में, यानी कि मैं सोने के समय ऐसे करूँगा, काम के समय में, यानी आप कार्य कर रहे हैं आप उस समय, या घर में हैं ऐसे समय, यानी डे टाइम में 1-1.5 घंटा आप पूरी तरह से मौन व्रत धारण कर लीजिए प्रतिदिन। ये तभी कीजिए जब केतु आपको कोई प्रॉब्लम दे रहा हो, जब ऐसे हो। लेकिन ये जो भी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, इनको अगर आप जीवन में निर्वाह कर लेते हो, वो बहुत मुश्किल काम नहीं मैंने बताया। हालांकि बहुत और भी चीज़ें हैं, कुछ मंत्रों के उच्चारण हैं और कुछ और भी इसके उपाय हैं, लेकिन मैं इस पर सिंपल सा इतना बताना चाहता हूँ कि इतने थोड़े से ही कार्य अगर आप कर लेंगे तो कम से कम केतु आपको इतने कष्ट नहीं देगा कि आप उसे सह ना सकें। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट किया कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ आता है आपके कमेंट्स से, और आपके कमेंट्स का मुझे सच में इंतज़ार भी रहता है, और मैं खुद रिप्लाई करता हूँ, आपने देखा भी होगा। बस मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर कर दें, और मुझे अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।